अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैंने जो है अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में प्रॉमिस किया था कि आपसे मैं जो हूँ वीकली जो है मार्केट एनालिसिस बताया करूंगा कि गोल्ड किधर से उठ सकता है, क्या ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, क्या एरियाज हैं, नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, बाइंग एरियाज कौन से हैं, सेलिंग एरियाज कौन से हैं। एंड ये एनालिसिस हर वीक के स्टार्ट में इस चैनल पर पोस्ट हुआ करेगा, जिससे आप लोगों को भी मदद होगी, ट्रेड्स लेने में आसानी होगी, आपको क्लियर आइडिया होगा कि मार्केट किधर जा रही है, नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, टारगेट्स क्या हो सकते हैं, सेलिंग एरियाज कौन से, तो जिससे आई एम प्रीटी श्योर आपकी बहुत मदद होगी। एंड यही मेरा मकसद है, आप लोगों की मदद करना। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बढ़ते हैं हम चार्ट्स की तरफ। तो अब सबसे पहले हमारा एनालिसिस मंथली से शुरू होगा। हम मंथली का चार्ट देखेंगे। ये गोल्ड है एंड ये है मंथली का चार्ट। तो अब सबसे पहले तो जो मंथली का हमारे पास हाई है वो ये है, लेकिन यहाँ पर मार्केट विक के साथ क्लोजिंग हुई। लेकिन जो इनसेन चीज है वो ये है कि यहाँ पर मार्केट विक के साथ तो क्लोज हुई है इस तरीके से, लेकिन जो वॉल्यूम है इस मार्केट में वो पिछले से बड़ा हुआ है। तो ये जो है एक बुलिश साइन होता है, सही है ना। इस विक को कहते हैं रिट्रेसमेंट एंड देन जो है ये बुलिश का साइन होता है कि मार्केट ने यहाँ पर स्मार्ट मनी ने एंट्रीज की अपनी। ये साइन एज अ वॉल्यूम स्प्रेड अगर हम देखें तो बुलिश का है ऑन अ मंथली चार्ट। अब हम वीकली चार्ट पर आ जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब वीकली पर अगर मैं देखूं तो मार्केट ने जो है हमारे रिसेंटली जो ये ऑर्डर ब्लॉक था, डिमांड एरिया था, इसको रिस्पेक्ट दिए बहुत अच्छे से। ये यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया इसको, सही है। एंड अब जो है मार्केट ने ये हाई है एंड यहाँ से अब मार्केट जो है ऊपर की तरफ थोड़ी कंसोलिडेशन स्टार्ट कर रही है। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम देखूं मार्केट का तो भाई यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मार्केट ने जो पिछली वीक की कैंडल है वो यहाँ पर इसकी बॉडी बहुत ही छोटी है, सही है ना। एंड जो वॉल्यूम है वो भी बहुत कम है, बाइंग वॉल्यूम बहुत कम है। एंड मजे की बात यह है कि इसका हाई भी ब्रेक नहीं किया इसकी बॉडी ने। जो पिछले वीक की कैंडल थी उसका हाई भी यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है एंड इट मींस यहाँ पर बिगर रिट्रेसमेंट के चांसेस हैं अगर जो नेक्स्ट वीक जो कमिंग वीक है उसकी कैंडल जो है हमें कुछ इस तरीके से क्लोजिंग दे देती है। इसके लो को यहाँ पर ब्रेक करते हुए कुछ इस तरह की अगर यहाँ पर हमें रेड बेयरिश कैंडल बन जाती है, अगर इस तरह की कैंडल नेक्स्ट वीक बन जाती है तो यहाँ पर जो है गोल्ड में एक और डिप के आने के चांसेस हैं। हम डिप देख सकते हैं नीचे की तरफ, इस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ या फिर इस एरिया की तरफ। लेकिन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका जो है इक्वल एंड अपोजिट जो है अपोजिट चीज भी है। लाइक अगर मार्केट जो है अपोजिट थिंक कर देती है, लाइक इस तरह से क्लोजिंग दे देती है नेक्स्ट वीक हमें, इस तरह से नेक्स्ट वीक की क्लोजिंग जाती है इसके हाई को ब्रेक करते हुए, इसकी बॉडी इधर ऊपर विदाउट सॉलिड विक, तो फिर जो है एक बहुत ही अच्छी बाइंग आ सकती है गोल्ड में। एंड अगर आप में से कोई सोच रहे हैं इस कैंडल को क्या कहते हैं, इसको लो डिमांड कैंडल कहते हैं, सही है। जब भी ये बनती है ना तो अगर इसका लो ब्रेक होता है तो बेयरिश का साइन होता है, हाई ब्रेक होता है नेक्स्ट वीक तो बाइंग का साइन होता है। अब आ जाते हैं हम डेली पर। डेली पर अगर मैं देखूं तो मार्केट ने रिसेंटली एक अच्छे एरिया से बाइंग ली थी। ये जो एरिया था यहाँ से मार्केट ने बाइंग ली, इसको बड़े अच्छे से रिस्पेक्ट करी एंड यहाँ पर ट्रेड भी ली थी मैंने। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने लॉन्ग की पोजीशंस ऑलरेडी खोली हुई हैं, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हैं लोगों के। तो अभी तो करंटली मार्केट एक बुलिश साइड की तरफ ही है, बाइंग ही है मार्केट में, सही है। बेयरिश का साइन नहीं है। अगर डेली पे मार्केट जो है 5095 इस एरिया को, ये जो एरिया है ऑलमोस्ट दिस वन 5096 ले लेते हैं, इसको अगर ब्रेक कर देती है ना डेली पर विदाउट एनी सॉलिड विक तो भाई हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। फिर इजीली अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पर आ जाएं, फिर लोअर टाइम फ्रेम पर ये एरिया है यहाँ तक, फिर इजीली टारगेट अचीव हो सकता है 5200 का, 5238 तक। यहाँ से हमें थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल सकती है। फिर इसके ऊपर जो एक सप्लाई एरिया भी है, इधर से भी हमें थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल सकती है। तो अगर आप स्केल पर इन एंड आउट करते हैं तो आपके लिए ये एक बहुत ही अच्छा एरिया है। एंड यहाँ पर एक एफवीजी भी है, अगर आप देखें तो ये एफवीजी भी है। सो या यहाँ तक टारगेट अचीव हो जाएगा अगर मार्केट जो है 4 आवर में भी इस हाई को ब्रेक कर दे। एंड अब ऑब्वियसली एज ऑलवेज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब इसका अपोजिट भी हो सकता है। वो क्या, अगर मार्केट इस लो को तोड़ देती है डेली पर, इस कैंडल की लो को ब्रेक कर देती है यूं इस तरह, तो फिर हमें बेयरिश दिख सकता है गोल्ड। देन फिर जो बाइंग जोन्स होंगे ना, फिर वो कुछ ये एरियाज होंगे, सही है। एंड उसके बाद जो है ये एरिया भी बहुत अच्छा है बाइंग का। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी ये डिमांड जोन भी है जिसको रिस्पेक्ट दी थी मार्केट ने काफी। तो ये बाइंग जोन्स होंगे अगर मार्केट जो है इस लो को तोड़ती है, रीसेंट डेली कैंडल की लो को। एंड अगर नहीं तोड़ती, इस हाई को तोड़ देती है, तो फिर 4 आवर में जो मैंने सेलिंग के एरिया बताए हैं, यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है, ये एरियाज। लेकिन अगर मैं अभी देखूँ ना तो 4 आवर पे तो परफेक्ट बाइंग का यहाँ पर सीन है, परफेक्ट। मार्केट ने जो है यहाँ पर जो है एक एंट्री बनाई है। ये एंट्री किस तरह हुई, अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करूँ तो ये एंट्री यहाँ पर हुई है। ये जो लेवल होता है ना फिबोनाची का 0.5, अगर ये एफवीजी इम्बैलेंस के साथ आ जाए एंड मार्केट इसको रिस्पेक्ट दे दे तो ये बहुत ही अच्छी बाइंग का साइन होता है भाई। एंड इसके और भी काफी रीजन हैं
नीचे जो वॉल्यूम है ये भी बता रहा है, वॉल्यूम को पढ़ना आपको आना चाहिए, सही ना। इसके भी मैं इंशाल्लाह आगे ट्यूटोरियल्स अपलोड करूंगा यूट्यूब पर, तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड ये अभी एक वैलिड सपोर्ट है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है ना, इस लो को तोड़ती है, जैसे मैंने अभी बताया 4 आवर पर, अगर इस लो को मार्केट तोड़ देती है तो फिर ये एक बाइंग सपोर्ट है, यहाँ से हम दोबारा बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको रिस्पेक्ट चाहिए होगी इस तरह। तो मैंने आपको कंडीशंस बता दी, सेल किधर से करना है वो भी बता दिया, अगर बाय करना है तो फिर वो कहाँ से करना है उसकी भी कंडीशंस मैंने आपको बता दी। अगर मैं 1 आवर पे आ जाऊँ तो आपको थोड़ी बहुत सेलिंग कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है इस एरिया में, सही है ना। ये जो एरिया ना, इधर आपको थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है, बिकॉज यहाँ पर जो है ना बहुत ही अच्छे जो है सप्लाई जोन्स हैं मौजूद 1 आवर पर। तो ये स्मॉलर टाइम फ्रेम है, अगर आप हायर टाइम फ्रेम देखें बायस तो फिर वो बुलिश ही रहेगा अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है। बट आई वुड सजेस्ट ये जो एरिया है 5237 5235 के आसपास, इधर आप लोग बाइंग जो है अवॉइड करें, इधर बहुत अच्छी सेलिंग मौजूद है, इधर भी बहुत अच्छी सेलिंग मौजूद है। तो अगर ये ब्रेक हो जाता है देन फिर गोल्ड जो है बहुत अच्छा बुलिश है, एंड देन उसके जो नेक्स्ट टारगेट्स हो सकते हैं वही मैं आपको बताता हूँ। अगर गोल्ड इन द कमिंग डेज इस हाई को भी ब्रेक कर देता है, इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग अच्छी दे देता है, देन फिर जो इसके नेक्स्ट टारगेट्स होंगे वो ये होंगे 6093 इजिली, फिर उसके बाद 6034, फिर 6795। ये 3 जो टारगेट्स हैं ये मेन होंगे। गोल्ड इसको आहिस्ता आहिस्ता, मैं ये नहीं कह रहा एक ही रात में, और ना ही ये गारंटी है कि एक ही महीने में, लेकिन ये लेवल्स अचीव हो सकते हैं अनटिल एंड अनलेस कोई ग्लोबल इवेंट नहीं होता, सही है ना, अनसर्टेन इवेंट नहीं होता, तब तक तो ये इजीली अचीवेबल होंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस है, सही है ना। तो इधर जो है चांसेस होते हैं, स्पेकुलेशन होती है, वी जस्ट एनालाइज द मार्केट, हम गारंटी नहीं देते। एक सबसे मजे की बात बताऊं, हमारा ये गॉडजिलर्स का ग्रुप है मार्केट अपडेट्स व्हाट्सएप पर, जिधर हम अपडेट्स देते रहते हैं मार्केट की, सही है। ये हमने सेलिंग एरिया बताया हुआ है, एंड देन जो न्यूज वगैरह आती है वो भी हम यहाँ पर अपडेट देते हैं, सही है। क्या न्यूज आई है उसके बारे में बताते हैं, बेयरिश है, बुलिश है, बाइंग आएगी, सेलिंग आएगी। गॉडजिलर्स की आइडिया आप इसको डीएम करके जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर डीएम का ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप हाईलाइट्स पे जाकर जो है रिएक्ट करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, सही है। आपका डीएम आ जाएगा हमारे पास। एंड ये जो प्रोसेस बताते हैं ना भाई, वो हम सिग्नल्स भी देते हैं, तो उसकी ट्रेडिंग के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, तो वही आप डिपॉजिट कराते हो, आप हमें पैसे नहीं दे रहे ब्रो। एंड अगर आपको नहीं भी ज्वाइन करना तो आपका भाई यूट्यूब पर यहाँ पर वीकली एनालिसिस शेयर करेगा, जैसे ये वाला किया है, एज ऑलवेज फ्री, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एनालिसिस था गोल्ड का। लेट्स सी आप लोग कितना फायदा उठाते हो इससे, क्योंकि मैंने ट्रांसपेरेंटली बता दिया। आई होप कि आपका जो बायस है वो क्लियर रहेगा। बहुत सारे लोग मुझे कंप्लेन कर देते कि बायस नहीं मुझसे सही होता, ये होता है, कंफ्यूजन होती है। सो आपके भाई ने बाइंग एरियाज, सेलिंग एरियाज बता दिए। तो ये था गोल्ड का एनालिसिस, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दो, क्योंकि उनका भी बहुत फायदा होगा इससे। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।